शनिदेव अब लिखेंगे तुला राशि वालों की किस्मत। तुला राशि पर समाप्त हो गई है अब शनि की ढैया। शनिदेव अब तुला राशि वालों को देंगे शुभ फल। तुला राशि वालों को मिलेगी तनाव से मुक्ति। करियर और बिजनेस में होगा फायदा। लव लाइफ भी थोड़ी बेहतर होगी। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत वेदी का नमस्कार। तुला राशि वालों के लिए लंबे समय से अच्छा समय नहीं चल रहा था। साल 2021 और साल 2022 तुला राशि वालों के लिए को बहुत अच्छा नहीं बीता। तुला राशि पर चल रही शनि की ढैया की वजह से कई जगह तुला राशि वालों को निराशा का सामना भी करना पड़ा। पारिवारिक जीवन और कैरियर में भी उथल पुथल देखने को मिली। घर में बुजुर्गों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ, माता की सेहत भी प्रभावित हुई। लाइफ में कई बार उतार चढ़ाव की स्थिति बनी, प्रमोशन प्रभावित हुई, कारोबार में संघर्षपूर्ण स्थिति बनी रही। लेकिन अब तुला राशि वालों के लिए राहत भरे दिन शुरू होने वाले हैं। तुला राशि पर चली आ रही शनि की ढैया 17 जनवरी 2023 को समाप्त हो गई है। शनिदेव अब अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में गोचर करते हुए तुला राशि वालों की किस्मत भी लिखेंगे और अब 2023 में आपके कई अटके हुए काम धीरे धीरे सिरे चढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। शनिदेव अब चांदी के पाए पर गोचर करके आपको खूब तरक्की दिलाने वाले हैं। शनि की ढैया के कारण आप जो तनाव लंबे समय से महसूस कर रहे थे, धीरे धीरे उस तनाव से आपको मुक्ति मिलती चली जाएगी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शनि की साढ़े सती 7.5 साल की होती है, जबकि शनि की ढैया 2.5 साल की होती है। तुला राशि पर पिछले 2.5 साल से शनि की ढैया चल रही थी और तुला राशि वाले जो थे वो कोई ना कोई मानसिक परेशानी झेल रहे थे, कैरियर में परेशानी झेल रहे थे, आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। शनिदेव माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहे थे, आपके अपने स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहे थे, आपके कार्य क्षेत्र पर बुरा प्रभाव डाल रहे थे और विदेश से जुड़े कार्यों पर भी बुरा असर डाल रहे थे। शनिदेव आपकी कुंडली में चौथे भाव में बैठकर कुंडली के छठे भाव यानी रोग व शत्रु स्थान से को तीसरी दृष्टि से और 7वीं दृष्टि से वो आपके 10th हाउस यानी कैरियर स्थान को और 10वीं दृष्टि से आपके लगन को देख रहे थे। कुंडली का जो चौथा भाव है ये माता और सुख संपत्ति का स्थान होता है। शनिदेव यहाँ बैठकर माता के स्वास्थ्य को नुकसान दे रहे थे। मैंने खुद शनि की ढैया के दौरान अपनी माता जी को खोया है। घर में गिर जाने के कारण उन्हें चोट लग गई थी और लगातार अस्पताल में दाखिल रहना पड़ा। ऑपरेशन हुए लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया। इसी तरह तुला राशि के अन्य लोगों की जिंदगी में भी माता पक्ष कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ होगा। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हुआ, सुखों में कमी आई, क्योंकि चौथा भाव जो है वो सुख संपत्ति स्थान होता है। चौथे भाव में शनि की तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि के कारण कई बार आपके लिए शनिदेव जो गुप्त शत्रुओं की भी उनमें इजाफा हुआ, गुप्त शत्रु आपके लिए परेशानी का सबब बने। तुला राशि के जिन लोगों की कुंडली में शनि कमजोर स्थिति में थे उन्हें कर्ज लेने की नौबत भी आई, कई बार बीमारियों ने परेशान किया। कैरियर स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ने से कैरियर भी प्रभावित हुआ, उच्चाधिकारियों के साथ भी कई बार टकराव हुआ या कोई ना कोई समस्या बनी रही। लगन पर शनि की दृष्टि के कारण आप मानसिक रूप से भी परेशान रहे, व्यापार में घाटा उठाया और व्यापार को उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाए जिस तरीके से सफलता मिलनी चाहिए थी। लेकिन तुला राशि के जातकों के लिए योग कारक शनि 17 जनवरी से पंचम भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे तुला राशि वालों पर शनि की ढैया समाप्त हो गई है। तरक्की के रास्ते अब धीरे धीरे खुलते जाएंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके अपने सीनियर्स के साथ, उच्चाधिकारियों के साथ बेहतर संबंध स्थापित होंगे। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनकी मुराद पूरी हो सकती है, घर में किलकारी गूंज सकती है। शनिदेव कुंडली में पंचम भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि से मैरिड लाइफ हाउस को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से आपके इनकम स्थान को देखेंगे, 10वीं दृष्टि से आपके कुंडली के सेकंड हाउस यानी धन स्थान और वाणी स्थान को देखेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी, आप अपनी वाणी के जरिए जबरदस्त संपर्क सूत्र बनाने में कामयाब रहेंगे जो भविष्य में आपके काम आएंगे। पिछले 2.5 साल के दौरान शनिदेव की ढैया की वजह से तुला राशि के जिन लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है अब शनिदेव उसकी भरपाई भी करेंगे। लेकिन अब शनि ने चाल बदली है, तुला राशि वालों के पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। यहाँ से उनकी थर्ड जो दृष्टि है वो मैरिड लाइफ हाउस पर पड़ेगी। अगर आप खुद को वाद विवाद से, कन्फ्रंटेशन से दूर रखेंगे तो खुश रहेंगे। लंबे समय से जो मैरिड लाइफ में तनातनी चली आ रही थी वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तुला राशि के पंचम भाव में शनि का गोचर करना प्रेम संबंधों के लिए परीक्षा की घड़ी भी साबित होगा। यदि आप अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार हैं तो आपका रिश्ता और मजबूत होगा। जो लोग अपने पार्टनर को लेकर के
सिंसियर नहीं है उनके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। जो लोग रिलेशन में हैं वो वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। कुंडली का जो सप्तम भाव है ये मैरिड लाइफ के साथ साथ पार्टनरशिप का भाव भी होता है, और अगर पार्टनरशिप में तुला राशि वाले कोई काम कर रहे हैं तो अब उसमें पूरी सफलता मिलेगी। शनिदेव यहाँ मेहरबान रहने वाले हैं। कुंडली में पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान भाव होता है। शनिदेव का गोचर अब इस भाव में होने से आपके संतान पक्ष की तरफ से आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद कम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिल सकती है। शनि की दृष्टि इनकम स्थान पर पड़ने के कारण आपके आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे। धन स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके धन में इजाफा होगा, बचत करने में भी कामयाब रहेंगे। इनकम के नए सोर्स बनते चले जाएंगे, आपकी योजनाएं पूरी होंगी। कारोबार के लिए समय खास तौर पर अच्छा रहेगा। संपत्ति से लाभ के योग बनेंगे। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। यात्रा पर जा सकते हैं, किसी बड़े जश्न का हिस्सा बन सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपके संपर्क और रिश्ते बेहतर होंगे, इसका आपको लाभ मिलेगा। रुका पैसा मिलेगा। परिजनों के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य भी पूरा होगा, जिससे आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। स्वास्थ्य भी आपका पहले से बेहतर होगा। इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा। नई जॉब का ऑफर मिल सकता है। आप अपनों के साथ कुछ अच्छा समय बिताएंगे। आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी। आप कमाने के रचनात्मक तरीकों के बारे में सोचेंगे। अगर आप काम पर अपनी रचनात्मकता और मौलिकता से अपने वरिष्ठों को प्रभावित कर लेते हैं तो ये आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी, आपके सोर्सेज बढ़ेंगे और आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहन और पिता का सहयोग मिलेगा। शनिवार के दिन काला कंबल या काली चीज का दान जरूर करें। किसी जरूरतमंद को सरसों का तेल भी दान किया जा सकता है। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी, मेरे पेज से जुड़े रहिए, इसे फॉलो करते रहिए।